भारत अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। विदूण सव सिद्धे जाणोत्तम कवि दीह संसारे। दस दस दो दो वचने दस दो अणुपेहणम वोचे। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ वर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। तो आज 12 अनुपेक्षा ग्रंथ की हमारी लास्ट क्लास है। 5 गाथाएं हमारी रह गई हैं, बाकी हो गया है, उपसंहार है बेसिकली। हम अ, जितनी भी 12 अनुप्रेक्षाएं थी हमने वो सब पढ़ी हैं, समझी हैं। एक एक गाथा, एक एक अनुप्रेक्षा के बारे में देखा कि क्यों करना, क्या करना इसमें। और देखा जाए तो सभी के सभी चिंतन के लायक हैं, है ना। चिंतन करने को कहा है, सबसे बड़ा कार्य है चिंतन, अवेयरनेस, राइट। तो हम कुछ भी काम करते हैं, तो अगर हमारी अवेयरनेस नहीं हो तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये काम कर लिया, ठीक किया, नहीं किया। तो ये जो हम हे उपादेय, कि हमारे लिए क्या है या क्या उपादेय है, ये भी हम कैसे जान पाएंगे अगर हमारी अवेयरनेस ही नहीं है या हमारा चिंतन उस विषय में नहीं है ना। तो उस सब के लिए हमें अनुप्रेक्षा बताई गई है, चिंतन करना कि जो हम कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं और वह ही करना चाहिए या कुछ और है ना। तो हमें 12 तरीके दे दिए गए सोचने के लिए कि हाँ, ये 12 तरीके से हम चिंतन को अपना बढ़ा सकते हैं। बार 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 चिंतन करने को कहा गया। कितनी बार कहा गया, तो उसके बारे में अब चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब उपसंहार या एंडिंग कर रहे हैं तो उससे संबंधित भी गाथाएं हमें आचार्य दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये दो गाथाएं एक जैसी हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ के फिर दोनों के मीनिंग देखेंगे। ठीक है। बारस अणुवेखाओ पच्चखाणं तहेव पडिकम्मणम् आलोयणं समाहिं तमहा भावेज अणुवेखम। क्या कह रहे हैं, 12 अणुवेखाओं, ये जो 12 अनुप्रेक्षा, अनुवेखा या अनुप्रेक्षाएं हैं, ये क्या है, ये बताया। पच्चखानम, पच्चखान या प्रत्याख्यान। ठीक है। प्राकृत में पच्चखान कहेंगे और हिंदी में प्रत्याख्यान। और परिक्रमणम, परिक्रमणम या प्रतिक्रमण। ठीक। आलोयणम, आलोचना। समाहिम, समाधि। तमहा भावेज अणुवेखम, तमहा इसलिए इन अणुवेखम अनुप्रेक्षाओं की भावेज्य, भावेज्य मतलब भावना करनी चाहिए। ठीक है। एक तो ये बात कह दी, फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इनका मीनिंग और थोड़ा सा एक्सप्लेन में देखेंगे। पहले सिर्फ गाथा कर रहे हैं, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। रत्तिदिवं पडिकमणं पचक्खाणं समाहि सामय्यम् आलोयणं पकुवदी जदि विजदि अपणो सन्तिम्। यहाँ क्या कह रहे हैं, परिक्रमणम प्रतिक्रमण, पच्चखाणम प्रत्याख्यान, समाहि समाधि, सामायिम सामायिक, आलोयनम आलोचना, पक्वादि करनी चाहिए। कब, रति दीपम दिन और रात, यदि यदि, अपनो शक्ति, शक्ति मतलब शक्ति, अपनी शक्ति है तो,
दिन रात, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। तो दिन रात इनको करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत गूढ़ बात कह दी, बहुत हल्के में मत लेना इसको। क्या कह दिया कि ये जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, ये ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि है। अब समझ रहे हैं कि एक तो अनुप्रेक्षाएं बता दी, 12 अनुप्रेक्षाएं बता दी, चिंतन दे दिया, ठीक। अब उन्हीं को प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, समाधि। प्रत्याख्यान क्या होता है? कोई गलती हो जाए वो अब मैं फिर से नहीं करूंगा, ठीक। प्रतिक्रमण, गलती को एक्सेप्ट करना, हाँ मुझसे गलती हो गई है, ठीक। आलोचना करना, यानी किसी के सामने जाकर आलोचना करना, अपनी निंदा करना, ठीक। और समाधि, समाधि मतलब अब जब हम खाली हो गए हैं, हमने प्रतिक्रमण कर लिया, हमने प्रत्याख्यान कर लिया, आलोचना कर ली, तो अब हम जब खाली हो गए तो हम समाधि यानी ध्यान कर सकते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल है? जब हम अनुप्रेक्षाएं करते हैं। तो जैसे हम कह देते हैं ना, अन्न ही जीवन है, तो क्या वाकई में अन्न को जीवन कह सकते हैं? तो ये एक अपेक्षा है ना। क्योंकि जीवन अन्न से चलता है, उसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कह दिया अन्न ही जीवन है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर क्या कहा, 12 अनुप्रेक्षाएं ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि एक तरह से अनुप्रेक्षाएं ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि का कारण बन जाने से ये कह सकते हैं कि ये 12 अनुप्रेक्षाएं ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि हैं, ठीक। तो ऐसा क्या हो गया जो ये इनको प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण कह दिया, आलोचना कह दिया, है ना। तो क्यों कहा होगा? आप खुद ही विचार कीजिए, हमने जितना भी विषय पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो विषय पढ़ने पर हमें पता चला कि ये जो शरीर है, इसके आश्रित होकर हमने बहुत पाप किए, आश्रव भाव में हमने पढ़ा, है ना। विषयों के जो इंद्रिय विषय हैं उसमें हम लगे रहे, तो हमने पाप का अर्जन किया, ठीक है ना। तो जितना जितना हम चिंतन करते जाएंगे, हमें पता चलेगा अरे हम ये नहीं कर रहे, या ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जब हमें ये सब पता चलता है, तो फिर हम अंदर से भाव होते हैं, हम प्रतिक्रमण, आलोचना करें, है ना। और उसी प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण है अपनी गलती को स्वीकार करना, है ना। अपनी इस गलती को अंदर से स्वीकार करना, और प्रत्याख्यान हो गया, अब मैं गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि अनुप्रेक्षा में हमने ये रियलाइज कर लिया, लेट से, कि हम पाप आश्रव नहीं करेंगे, या पाप का संवर करेंगे, है ना। और अल्टीमेटली हमें निश्चय से भी सब बातें बता दी कि हम जो है, हम पुण्य का भी संवर करेंगे। निश्चय से तो कुछ भी नहीं होता ना, संवर, आश्रव, ये कुछ मैटर ही नहीं करता, ठीक है ना। तो फिर हम इतना रचे पचे किस लिए? फिर हमें संसार भावना पूरी बता दी, पंच परावर्तन बता दिए, राइट। पंच परावर्तन सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से कपकपी सी चढ़ गई, कि अभी तक अरे हमने ये क्या किया, हम आज तक इतने लंबे समय तक भटकते चले जा रहे हैं, राइट। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने कर्मों को बांध रखा है, राइट। तो जब हमने कर्मों को बांध रखा है तो अपनी अज्ञानता से बांधा है, तो अपनी अज्ञानता के लिए हमें प्रतिक्रमण करना है। मैंने जाने अनजाने इन कर्मों को बांधा है, अब आगे नहीं बांधना, राइट। तो अनुप्रेक्षा में भी हम यही चिंतन करते हैं कि अब मुझे कर्मों को और नहीं बांधना, अपनी आलोचना करना कि किस तरह का पर्सन हूं मैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। इतना सब बता दिया कि मैं नरक में जा चुका हूँ, मैं स्वर्ग में जा चुका हूँ, मैं तिर्यंच बन चुका हूँ, ईच एंड एवरी प्रदेश पे उत्पन्न हो चुका हूँ, सब कुछ बता दिया, फिर भी हमारी अवेयरनेस नहीं आ रही है। तो उस अपेक्षा से हम अपनी आलोचना भी करते हैं, राइट। तो जो भी मन से अनुप्रेक्षा करता है, बहुत ध्यान के साथ, फोकस के साथ,
तो उसका प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आदि अपने आप हो जाते हैं। बैठे बैठे सामायिक में बैठे हैं और क्या चल रहा है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना चल रही है। और उसके फलस्वरूप अब क्योंकि हम हल्के हो गए हैं तो हम समाधि में पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। और भी क्या कहा, यदि शक्ति है तो दिन रात करना। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये दिन रात क्यों कहा, बाकी के काम नहीं है क्या, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, यदि शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, तो दिन रात करना। मतलब कि अपने समय को एक क्षण को भी अब वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना। जब हमने इतना लंबा समय वेस्ट कर दिया तो हम अब तो जाग जाए। राइट। तो ये मेनली तो मुनि महाराज के लिए है। राइट। मुनि महाराज डेली तीन समय 3 बार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, है ना। लेकिन अगर उनमें शक्ति है, लेट से उनका उपवास है, कई बार मुनिराज भी ध्यान में बैठ जाते हैं। राइट। तो ध्यान में क्या चलता है उनके, यही सब तो चलेगा ना। अनुप्रेक्षाएं ही चलती हैं कि ये संसार असार है ना। जगत का इस स्वभाव को बताने वाली अनुप्रेक्षाएं। और वैसा करते 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 उसको उसकी उसके बारे में सोचते चिंतन करते करते अपने आप उनकी समाधि लग जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अनुप्रेक्षाएं को ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना और समाधि बता दिया। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत गहरा विषय है कि हम सोचे कि अरे अनुप्रेक्षाओं से क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। समाधि यानी ध्यान की अवस्था, समता की अवस्था, इवन वहां तक हम इस अनुप्रेक्षा के थ्रू पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें परिवार से, है ना, गृहस्थी से छूटने की बात कही। जब ये सब कुछ पर है ना। ये गाथा हमारी आई थी आ, अन्यत्व भावना, है ना। अन्यत्व एकत्व भावना की जब हम चिंतन करते हैं तो हमें ये पता चला कि सब पर है मुझसे। चाहे वो कर्म की अपेक्षा कहें, चाहे वो हमारे परिग्रह की अपेक्षा कहें, परिवार संबंधों की अपेक्षा कहें, सब कुछ पर है। मेरा अपना क्या है, तो ये जो तत्व है, जीव तत्व जिसे कहते हैं, वह मैं हूं, वही मेरा है। एक परमाणु बराबर भी इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो जैसे ये चिंतन याद आएगा, क्या आपको लगता नहीं है कि आप एकदम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। हमें भटकाने वाली क्या है, ये परिग्रह तो हमें भटकाते हैं। राइट। तो जब ये परिग्रह से ही हम दूर हट गए, आकिंचन हमने धर्म जब पढ़े, 12-10 धर्म पढ़े मुनिराज के, आकिंचन धर्म तक पहुंचे। लेट से धर्म अनुप्रेक्षा का चिंतन कर रहे हैं, है ना। कि हमारी आत्मा के 10 जो गुण है, उत्तम, क्षमा आदि, उसमें करते करते ब्रह्मचर्य, आकिंचन, जब इसकी अनुप्रेक्षा तक पहुंचेंगे तो अपने आप ही समाधि में पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं। राइट। क्षमा धर्म के बारे में सोच रहे हैं तो एकदम से याद आ सकता है कि हमने कभी किसी समय क्रोध किया था। हम एकदम से उसका प्रतिक्रमण आलोचना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। बात समझ में आ रही है। और ये कौन कह रहा है, ये कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जित जैसे आचार्य, महान आचार्य, है ना, इस पंचम काल के महान आचार्य कह रहे हैं कि अनुप्रेक्षा ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना और समाधि है, और इसे हमें दिन रात करना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। तो ये जो एंडिंग करी है इन्होंने, बहुत ही सुंदर एंडिंग। आई नेवर सीन दिस बिग, जो कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स, अभी तक आज तक किसी भी शास्त्र जी में इस तरह का क्लाइमैक्स नहीं देखा था। जो जोड़ा है उन्होंने, बहुत बड़ी सोच वाले पर्सन ही इस तरह की चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जो धर्म को जोड़ दे, एक चीज को दूसरे से जोड़ दे, है ना, वो बहुत बड़े आचार्य
यह बड़े चिंतक होते हैं, है ना। उन्होंने बड़ी आसानी से अनुप्रेक्षाओं को प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण से जोड़ दिया, समाधि से जोड़ दिया। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, धर्म का फल है ये, है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये मेरे को ना थोड़ा प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और आलोचना में डिफरेंस हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिक्रमण क्या होता है? बेसिकली अपने पापों का पश्चाताप करना, गलतियों को स्वीकार करना। ठीक है। एक तो हो गया कि भाई मैंने जो काम कर दिए, है ना, अब मैं वो काम नहीं करूं, आगे नहीं करूं, तो वो हो गया प्रत्याख्यान। ठीक है। प्रत्याख्यान क्या है? एक तरह से डिसीजन ले लेना। जैसे होता है ना कि हमने कभी किसी का मन दुखाया, ठीक है, अब हमने रियलाइज किया कि देखो उसको बहुत दुख हुआ मेरी वजह से, ठीक है, तो ये जो रियलाइजेशन है ये तो हो गया प्रतिक्रमण। ठीक है। अब हम कहें कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, ये क्या हो गया? प्रत्याख्यान। ठीक है। और हम अपनी आलोचना करें, अरे मैं कितना बुरा पर्सन हूं, मैंने उसका दिल दुखा दिया, कैसे कर सकता हूं मैं इस तरह के काम, ये क्या हो गया? आलोचना हो। ठीक है ना। तो आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है, और प्रत्याख्यान फ्यूचर की घटनाओं से रिलेटेड होता है। अब उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करना, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। हमने देखा कि महाव्रत है, व्रत ही तो है ना। व्रत क्या है? बेसिकली अपने आप से नियम ले लेना कि अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन गलती से वो कार्य कर लिया जाए तो, ठीक है ना, तो उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना कि मुझसे कार्य गलती से हो गया, अब मैं फ्यूचर में इस काम को फिर से नहीं करूंगा, ऐसा। हाँ चेतन अंकल, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आप जैसा कि बिल्कुल ही ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अपन जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान और आलोचना जो करते हैं, वो तीनों चीजें जो भूतकाल, भविष्य और जो क्रिया अभी कर रहे हैं, वो हाँ। तीनों को अपन वर्तमान में करते हैं। हम्म। उनको मतलब ऐसा, अब को कोई कहेगा यार अपन जबरदस्ती प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं, अपन ने क्या पता कि अपन ने ये पाप किए हैं, सब पापों के लिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं। जी। लेकिन जब अपन पंच परावर्तन का अपन सोचते हैं, तो अपन अनंत बार ये सारी चीजें अनंत बार कर चुके हैं। हर हम्म। क्रियाएं अपन अनंत बार कर चुके हैं, तो अपन ने सारे पाप किए हैं। इसलिए प्रतिक्रमण तो जरूरी है ही। और क्योंकि अपन ऐसे करते रहे हैं, और ऐसी अपनी एक अनादि से एक आदर्श सी बनी हुई है, तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। अपन ऐसा करें नहीं, इसलिए प्रत्याख्यान करते हैं। और अभी क्रियाएं अपन कर ही रहे हैं रोज, तो इस तीनों को अपन वर्तमान में जब अपन ये आप क्या कहते हैं, ध्यान करते हैं या सामायिक करते हैं, तब ये तीनों चीजें अपन इसलिए करते हैं। दूसरा, बिल्कुल। जब अपन सब चीजों की अपन आलोचना कर लेते हैं वर्तमान में, हम्म। मतलब कि भूतकाल में, भविष्य में, आपकी आवाज चली गई अंकल, आवाज नहीं आ रही। हम्म। हम्म। हाँ। तो तो फिर अपन एक क्षमा तो अपने आ गया, गुस्सा आ जाएगा, तो एकदम हल्के हो जाते हैं। तो उसमें हल्केपन में जब अपने बिल्कुल आत्मा, शुद्ध आत्मा की तरह हो जाते हैं, तो फिर उसमें आप समाधि और ध्यान कर सकते हो, तो वो समाधिपूर्ण टाइम आपका बीतेगा। ऐसा मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो प्रतिक्रमण पछतावा करने के बाद, अपनी कमी देखने के बाद जो किया जाता है, फीलिंग, है ना, वह प्रतिक्रमण है कि हाँ हमसे ये दोष लग गया। ठीक है ना। तो फिर हम, एक और थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करूंगा। ये जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान और आलोचना है, ये व्यवहार की है सारी चीजें। हम्म। निश्चय से तो एक्चुअली अपन शुद्ध आत्मा है। तो उसमें आप देखेंगे, तो यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने ये भी बोला है कि निश्चय से ये विष विष है। बिल्कुल सही। वे- और व्यवहार से उसको अमृत बोला है, और निश्चय से इसको विष बोला है। कि हम्म। इनको याद करना भी, आप कह रहे हो कि मैं तो ऐसा ऐसा था, तो आप अगर, जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं बुढ़ापे में कुछ खा नहीं पाता हूँ, तो हम्म। और उसकी इच्छा
नहीं होती है। तो मैं कहता कोई जलेबी खा लो, नहीं नहीं यार मेरे तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती, मैं नहीं, मैं तो हटा दो, जलेबी खाना ही नहीं, मैंने बचपन में बहुत जलेबी खाई है। तो ये आप जो मतलब क्या बचपन को याद कर रहे हो, अभी भी उसकी वासना है। हम्म। तो इसलिए वो विष, इसको विष बोला है उन्होंने, कुनकुन स्वामी ने। बहुत अच्छा निश्चय। अंकल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। किसको, हाँ। प्रत्या खान को विष बोला है? नहीं नहीं, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं ये पूछना, मतलब ये जो दो चीजें हैं कि आप रात दिन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करिए, अपनी आलोचना करिए, हम्म। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अपने आप को ज्यादा मत वो गिल्ट फील कराइए, क्योंकि प्रतिक्रमण या मतलब जो आलोचना है, तो आप अपने को वो कर रहे हो ना, दोष दे रहे हो। तो हाँ मतलब अगर रात दिन उसी को सोचते रहोगे तो वो भी कहे कि वो भी ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो मैं 24 सबकी बात कर घंटे। रहा हूँ, मैं शुद्ध उपयोग में निश्चय वाली बात कर रहा हूँ। मैं तो व्यवहार में तो अपने को करना ही है। अपने को रोज अपन सॉरी बोलते नहीं बोलते, सॉरी बोलना ही होता है, व्यवहार में तो सारी चीजें क्रिया करनी होती है। हाँ 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 अंकल, एक मिनट, ये जो आप पूछ रही हैं नंदा जी वो डिफरेंट है। तो वो क्या है कि हम ये ये जो हम कह रहे हैं दिन रात करना, तो हमने वही जब बात है पंच परावर्तन वाली, अनंत काल से कर्म बांधते आ रहे हैं, पाप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जितना भी पॉसिबल है अपनी निंदा गर्ह आलोचना करते रहें, तो उसमें कहीं पर भी गिल्ट नहीं है। गिल्ट तब आता है जब हम उसका प्रायश्चित या प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई पर्सन, जैसा कि अभी अंकल ने भी बताया कि सॉरी बोल दे, राइट, और वो बार बार अपनी हर बात पर सॉरी बोल रहा है, तो सॉरी बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी नहीं बोलने में प्रॉब्लम है कि वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि हमसे गलती हुई है, ठीक है ना। तो सॉरी बोलने के बाद गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए प्रतिक्रमण है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अब मैं आगे से नहीं करूंगा। ऐसी फीलिंग में आपको लगता है कहीं से गिल्ट आता है? हाँ मुझसे गलती हुई है, आगे से नहीं करूंगा, आप खुद ही अंदर से बोलकर देखिए, इसमें कहीं से भी गिल्ट वाली बात नहीं है। ये तब आती है गिल्ट जब हम कुछ गलत करते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, राइट, या हम उसको प्रकट नहीं करते, ठीक है ना। सही तब बात, सही है। तो अगर हमारे दिन रात अंदर से आ रहा है कि मेरे कर्म मैंने बांधे हैं अज्ञानता से, तो हम उसके लिए अगर अपने आप का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, तो इसमें कहीं पर भी अपने को गिल्ट में जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाकई में ट्रू है, सभी बांध रहे हैं, राइट, अनंत काल से हम कर्म बांध रहे हैं, राइट। तो नहीं, अब अब आजकल का तो नहीं मालूम कि हमने क्या किया, लेकिन अगर जब वो ये लगता है कि हमारी वजह से किसी का मन दुखा है, हाँ हाँ जब हमें रियलाइज होता है, कभी हमने किसी भी भाषा में या अनजाने में ही करते हैं, जानबूझ के तो नहीं करते हैं, किसी हाँ के साथ हो, तो जब वो ये फीलिंग आती है, ओ हमारी वजह से उसको इतना दुख हुआ, तो मतलब सॉरी भी बोल दो, और मतलब अपने को वो हाँ। बोलो, अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, हम्म, और क्यों हमारी समझ ठीक नहीं हुई, क्यों नहीं हम हाँ उसके फीलिंग्स को समझ पाए। तो पता नहीं, रहती है, गिल्ट हाँ, रहती। तो उसके लिए प्रायश्चित लिया जाता है। अगर ऐसा इमोशन हो जो हमें गिल्ट में लेकर जा रहा हो, तो उसके लिए फिर हम प्रायश्चित गुरु से लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उस चीज से उभर पाए। लेकिन कहीं पर भी जैन शास्त्र में कहीं पर भी गिल्ट में जाने को नहीं कहा। इसीलिए ये प्रतिक्रमण कन्फेस करने का जो प्रोसेस बनाया गया है, ये हमें उन गिरे हुए उन लो लेवल के इमोशन से ऊपर उठाने के लिए कहा गया, ठीक है, ताकि हम, गोल क्या है, समाधि की अवस्था में पहुंच सके। समाधि में ना तो गिल्ट है ना, और ना अहंकार है, ठीक है ना। और वो कब पॉसिबल होगा? जब हम अपने सारे प्रकार के इमोशंस को एक्सेप्टेंस में ले आएंगे। तभी क्या कहा जाता है, कृतकारित अनुमोदना से, जाने अनजाने जैसे भी मैंने कर्म बांधे, राइट, मन वचन का, इससे हो सकता है मुझे याद भी ना हो सकता है मेरी नॉलेज में भी ना हो। ये तो हमने, एक चीज तो हमने नॉलेज में आ गई तो हमें बुरा फील हो रहा है, आप सोचिए हमने अनजाने में पता नहीं कितनों को दुख पहुंचाया होगा, राइट। तो वो जैसे याद आएगा तो आप क्या करोगे? आप प्रतिक्रमण करोगे, बार बार करोगे, तभी रात दिन की बात करिए। और जितनी बार भी करोगे, गिल्ट में जाने के बजाय वह कर्म आपके क्षीण होते चले जाएंगे। यहाँ पे गोल हमारा क्या है? इन कर्मों से छूटना। आपको आगे की गाथा भी देखेंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक। थैंक यू। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन। जय जी ने। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग बार बार उत्तम क्षमा बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं, सॉरी बोलते हैं, फिर हम्म। वही गलती हम वापस करते हैं, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय तो देखिए, हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं कि एक प्रोसेस बना है तो ठीक है, अभी साल में जब जब मिच्छामी वो क्षमावनी आएगा तो हम सॉरी बोल देंगे, लेकिन अगर हम वाकई में दिल से और उत्तम क्षमा जिसे कहा गया है, उस सोल, सामने वाली सोल को भी अपने जैसा मानते हुए जब हम क्षमा, देखिए क्रोध नहीं करने को क्षमा कहा गया है। गलती करने के बाद दूसरे से क्षमा मांगना कोई क्षमा नहीं है। क्रोध आने के अवसर होने पर भी क्रोध नहीं करना इस क्षमा। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने धर्म अनुप्रेक्षा पढ़ी थी, है ना, तो उसमें हाँ। उत्तम क्षमा की ये परिभाषा दी गई थी। क्रोध के अवसर होने पर भी, निमित्त होने पर भी क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा है। तो हम जो आज की डेट में करते हैं क्षमावनी के टाइम पर, वो तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं, इसीलिए हमसे वो गलती बार बार होती है। नहीं तो क्या होगा, आपने अंदर में वो इमोशन कैसे आया, आप अपने आप को उस चीज से निंदा गरहा करें, है ना, तब हाँ। जाके हम उत्तम क्षमा वाली चीज जो है वो अपनी ही सोल से है, एक तरह से, कि हमारे निमित्त होते हुए, निमित्त आने पर मैंने गुस्सा क्यों कर दिया। सामने वाला था तो हमने सामने वाले पर कर दिया, ठीक है ना, नहीं तो हम हाँ। अपने ऊपर भी गुस्सा कर सकते थे, ठीक है ना, वो तो निमित्त बन गया हमारे लिए, हाँ। ठीक है ना। तो बेसिकली उत्तम क्षमा अपने अंदर के भावों के लिए है, कि हमारे पर क्रोध के परिणाम कैसे हो गए। हमें तो हमारा दो ओरिजिनल स्वभाव तो क्षमा था, गुस्सा नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने गुस्सा कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, निंदा, ये सब करा जाता है। तो उत्तम क्षमा या क्षमावनी वाले दिन क्षमा मांग लेने से हमारे पाप नष्ट नहीं होते, ठीक है ना, अपनी निंदा ग्रह करने से होते हैं। हाँ। सामने वाले से हम क्षमा मांग लेते हैं, उसमें तो सिर्फ हमारा अहंकार क्षीण होता है, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से हम क्षमा मांगते हैं तो हमारा अहंकार भी नहीं कम होता, बल्कि हमारे अंदर क्या आ जाता है, देखो हम कितने बड़े हैं, हमने माफ कर दिया, हाँ। है ना। तो हम अ, मतलब और अहंकार को पुष्ट करने वाली क्रियाएं करने लगे, बजाय इसके कि हम अपने कर्म काटे, कर्म काटने का पर्पस है, ठीक है ना, हाँ। यहाँ पर टोटली अपने कर्म को काटना है और अपने स्वभाव को जानकर समाधि में अवस्थित होना है। तो हमारा स्वभाव क्या है, क्षमा हमारा स्वभाव है। तो अब हम ध्यान में बैठे हैं, राइट, और किसी ने आके हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अपने स्वभाव की जानकारी नहीं हो तो हम इमीडिएटली गुस्सा करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो हाँ। ये कब कब होगा, जब हम अपने स्वभाव को नहीं जानते, उसमें ठहरना नहीं चाहते, है ना, हम हाँ। इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे हमारा अहंकार पुष्ट करने के लिए। तो हमारी सारी क्रियाएं हमारे अहंकार को पुष्ट करती हैं, बजाय हम अपने अहंकार को, अहंकार क्या है, चारित्र मोहनी ही तो है ना, तो हम और हाँ। ज्यादा अपने कर्म को गाढ़ा करने में लगे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों हाँ। पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देना है, इसी के लिए तो अनुप्रेक्षा का गूढ़ मीनिंग पे जाना होगा, है ना। धर्म अनुप्रेक्षा हमें यही सिखाती है कि हमारा स्वभाव क्या है, नेचर क्या बिल्कुल। है ना। और ये प्रतिक्रमण श्रावक श्राविका के लिए भी होता है कि ओनली हाँ, मुनि महाराज के लिए होता है? मुनि महाराज के लिए तो होता ही है, क्योंकि उन्होंने हाँ। व्रत लिए हैं, ठीक व्रत है ना। लिए, हाँ। व्रतों हाँ। में कोई दोष लग जाए, उन्होंने अपनी लिमिट बांध ली थी, है ना, कि ये हाँ। काम मुझे नहीं करना, और अब उनसे गलती से हो जाए, है ना, तो उसके हम्म। लिए प्रतिक्रमण किया जाता है कि मैंने कहा तो था कि नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे हो गया, ठीक है ना। हम्म। अब गृहस्थ हाँ। ने तो ऐसा कोई नियम लिया ही नहीं, ऐसा कोई व्रत लिया ही नहीं कि मैं नहीं करूंगा, तो इसलिए उनके लिए प्रतिक्रमण एज सच नहीं होता, लेकिन फिर भी एक सदगृहस्थ होने के नाते
हम अपने भावों को शुद्ध बनाए रखने के लिए कि फ्यूचर में हमें किन किन चीजों से बचना है, तो हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चारू जैजिनेंद्र, चारू जो अभी नंदन जी ने भी पूछा था प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, जरा मुझे फिर से बताओगे, मैं जरा कंफ्यूज फिर से हो गई हूँ। हाँ अभी हाँ, तुमने बड़ा एक्सप्लेन करके समझाया, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। ओके। प्रतिक्रमण तो अपनी जो हमसे गलतियां हो गई हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे वह दोष मिथ्या हो, मेरे वह कर्म मिथ्या हो, हाँ वो तो तो ये ठीक क्या है, है, लेकिन वह प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण है। ठीक है। हाँ, और प्रत्याख्यान क्या है? प्रत्याख्यान है कि अब ये दोबारा गलती मैं नहीं करूंगा, ये ओके। प्रत्याख्यान। ठीक है। ओके। तो ओके, ठीक है, दोषों को थैंक एक्सेप्ट करना प्रतिक्रमण है, यू। और ये और दोष रिपीट नहीं करना वो प्रत्याख्यान। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। और प्रतिक्रमण जो है वो आलोचना पूर्वक होता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जैन चरु जी। जी। जैसे अब हम स्वाध्याय करते हैं और उसमें जैसे बच्चे बीच बीच में आकर डिस्टर्ब करते हैं, तो हम्म। अगर हम उन्हें मना करते हैं तो क्या इससे भी किस तरीके से कर्म बनेंगे, मतलब उन्हें मना नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय के बारे में अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना, उन्हें नहीं मालूम कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उन्हें आराम से समझा सकते हैं कि स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय मेरा है, अपने हम्म। अच्छे के लिए मैं ये कर रही हूँ, जो भी है, तो क्लैरिटी के साथ उन्हें बताइए रादर देन डांटने के। तो उनसे क्या, नहीं तो हाँ। उन्हें चिढ़ हो जाएगी, ये जिस तरह के काम में मेरे पेरेंट लगे हैं, मुझे नहीं करना है काम जिसमें गुस्सा आए। हाँ, अगर हम उन्हें प्यार से बोलते हैं कि अभी स्वाध्याय चल रहा है, अभी नहीं, थोड़ी देर में बात हाँ। करेंगे, तो इसमें मतलब कर्म बनेगा? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि हाँ, उनका अंतराय, अपने लिए अंतराय बन सकता है। लेट से उनके किसी चीज की जरूरत थी और हम नहीं प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना, हम्म। तो हम्म। माइल्ड अंतराय तो बंधेगा, लेकिन उस स्वाध्याय में जो पुण्य बंध रहा है वो उससे कम होने के कारण, ठीक है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैन दे वेट। हम्म। ठीक है ना, तो अगर वो रुक सकते हैं तो रुके, तो उससे फिर अंतराय भी नहीं बंधेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और। हम्म। जैसे कोई तारीफ करता है और अपन अगर घर आके वो चीज फैमिली में बताते हैं, तो हाँ। उससे भी क्या नीच गोत्र का बंध होता है? नहीं, तारीफ करना और उसको बताना इज डिफरेंट देन अपनी खुद की तारीफ खुद से करना, उसमें डिफरेंस है। हम्म। किसी ने करी थी, आप उसको एज अ घटना के रूप में बता रहे हैं, ठीक है ना, आप हम्म। उसमें कहीं पर भी अपनी खुद की तारीफ खुद से कर रहे हो ऐसा नहीं है, किसी और ने करी है, आप सिर्फ उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो ये तो एक प्रभावना का भी अंग हो सकता है ठीक, ना, कि ओके, किसी हाँ, और को थैंक यू। मेरा ये चीज अच्छी लग रही थी, तो अच्छी हम्म। बात है। ठीक है, थैंक यू। चलो, आगे चले। नहीं, पर अगली जिस कथा। इसमें आप बताए ना आपने, अपने अहंकार को अपन अहंकार की पुष्टि करते हैं माफी मांग के सामने से, जी। हैं? तो मतलब क्या होता है, जैसे कई बार हम 10 लोगों से जा जा के माफी मांगते हैं, है ना, हाँ और हाँ स्पेशली उस दिन सबके सामने हम जा जा के माफी मांगते हैं, भले ही थोड़ी देर में अगले ही दिन हम फिर से वापस से वैसे हो जाते हैं, राइट। हाँ तो हाँ वो एक दिन जब हम माफी मांग रहे होते हैं, तो हम एक तरह से अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे होते हैं, देखो हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, हाँ, कि हमने हम माफी कितना मांगी। सबसे क्षमा क्षमा मांगते जा रहे हैं, हम तो सभी से, जिसको देखो हम उससे क्षमा मांग लें, राइट। तो यस। ये रियल क्षमा है ही नहीं, है ना। अपने में क्या बताया, क्रोध के अवसर आने पर भी क्रोध नहीं क्रोध को करना रोक लेना, हाँ। उत्तम क्षमा है। ठीक है। हम्म। थैंक यू। मतलब ये प्रतिक्रमण पर अपनी गलतियों को छोड़, मतलब गलतियों की अपन हाँ, रियलाइजेशन होता अपनी है कि अपन ने गलतियों गलती के करी लिए है, अपने से क्षमा मांगना, अपनी अपने से सोच से। क्षमा मांगते हैं, कर्म हाँ कहाँ बंधे, अपनी सोल के हाँ साथ बांधे। हम प्रतिक्रमण किसका करते हैं, अपने हाँ, क्या? द्वारा किए हुए कर्मों का, पूर्व में किए हुए हाँ, कर्मों के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करते
वो प्रत्याख्यान के बाद अगली, अब आगे से नहीं करेंगे, वो हाँ, प्रत्याख्यान वो आ गया। फ्यूचर के और फिर लिए। उसकी आलोचना, मतलब दोनों को। आलोचना तो अपनी कमियां बताना, ठीक है ना, कि हाँ मैंने ये किया, मुझसे हो गया, है ना, अच्छा, ऐसा। और जब हम थैंक यू, इन बहुत सबसे अच्छे से समझाया। फ्री हो जाते हैं तो हम समाधि में बैठ सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हम खाली हो अभी जाते हैं बताया, अंदर से, हाँ। है ना। हल्के हो जाते हैं, फिर अपन उसका समाधि में जा सकते हैं। जी। ठीक, थैंक यू हाँ, वेरी मच, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। चारू जी अपने हाथ तो रेस किया। फॉर्मूला, सॉरी। हाँ, चारू जी अपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी। तो जैसे हम प्रत्याख्यान की बात कर रहे हैं अभी, तो हम ये बोलते हैं उसमें कि हम से दोबारा ना हो, पर कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें मतलब इस लाइफ में, तो जैसे मतलब हम ड्राइव करते हैं गाड़ी, उसमें भी काफी मतलब जीवों का होता है, पौधे भी अपने गार्डन से या उससे मतलब जो वीड्स होती हैं उनको भी निकलवाते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हम लोग के दिन मतलब सफाई से रिलेटेड उससे जो हम नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो उसके लिए किस टाइप की फीलिंग्स होनी चाहिए, मतलब कैसे वो भाव होने चाहिए कि हमें कभी आगे ऐसा मतलब दोबारा से वो नहीं मिले जिसमें हमें ये सब करना पड़ता है, या मतलब किस टाइप की फीलिंग्स होनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। हाँ हाँ, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बोल दिया कि मुझे ये नहीं करना तो अब नहीं करेंगे या नहीं होगा, है ना। गृहस्थी में है तो पाप तो होंगे, ठीक है, इसको मान के चलिए। जब तक हमारा वाहन का त्याग नहीं है तब तक हम्म। वाहन से होने वाली हिंसा तो होगी ही होगी, चाहे आप हम्म। उसे 10 बार पढ़ें, रातों रात भर पढ़ें, है ना। तो ऐसा हम्म। नहीं है, लेकिन हम उस अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारा एटलीस्ट अहंकार नीचे जा रहा है एज अ गृहस्थ। तभी कहा ना कि गृहस्थ को उतनी इसका फल नहीं मिलता जितना कि एक मुनि महाराज को मिलता है, हम्म। क्योंकि उन्होंने सब चीज का त्याग कर दिया। फिर भी कोई दोष लग जाए तो वो उसका प्रतिक्रमण करते हैं। हम लोग कहेंगे, आज कहेंगे, कल फिर से गलती हो जाएगी, हम्म। है ना। तो राइट। इसीलिए इनको, जिनके नियम है, जो श्रावक ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रतिमाएं आदि ली हुई हैं, तो उनको इसका वास्तविक फल मिलता है, ठीक है ना। तो आगे की गाथा करते हैं, उसमें आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, फल ठीक क्या है। है इसका। ओके। ठीक। मोख गया जे पुरिसा, अणाई कालेण बार अणुवेखम, परिभावी ऊण सम्मम, प्रणमामि पुणो पुणो ते सिम। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मोख गया, मोख गया मतलब मोक्ष गए, जे पुरिसा जो पुरुष मोक्ष गए हैं, कब से, अणाई कालेन, अनादि काल से, है ना। और किस लिए, कैसे गए, 12 अनुप्रेक्षाओं को, परिभावीण सम्मम, सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से भाव करके, है ना, जो मोक्ष चले गए हैं, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी उन सभी आत्माओं को प्रणाम कर रहे हैं। आपको ध्यानो, पहला जो हमने मंगलाचरण भी किया था उसमें सिद्ध को प्रणाम है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, जो मोक्ष गए वो सिद्ध है ना। तो अब यहाँ पर जो पुरुष, यहाँ पर पुरुष का मतलब आत्मा भी होता है, ठीक है। तो जो पुरुष अनादिकाल से, ठीक, अनादिकाल से जितनी भी आत्माएं आज तक मोक्ष गई हैं, वो कैसे गई हैं, 12 अनुप्रेक्षाओं का अच्छी प्रकार से चिंतन करके वे मोक्ष चली गई। तो अनुप्रेक्षा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इवन अगली गाथा में जो कह रहे हैं वो सेम बात है। किम पलवीण बहुणा, जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिज्जि हदी जे विभविया, तम जान तस्स महापम। क्या कह रहे हैं, किम पलवीण बहुणा, बहुत कहने से क्या लाभ, क्या कहना बहुत कह के क्या करना, जे सिद्धा नरवरा, नरवरा वर मतलब श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ नर जो सिद्ध हो गए हैं, कब, गए काले, भूतकाल में, क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल में जो होंगे, सिज्जी हदी
जवि भविया, भविष्य में जो सिद्ध होंगे, है ना, तम जाना तस् महाप, वे इस अनुप्रेक्षा का महत्व जानो, कि जो भी सिद्ध हुए हैं या होंगे वो अनुप्रेक्षा के बिना नहीं हो सकते। इतनी इम्पोर्टेंट ये अनुप्रेक्षाएं होती हैं। बिना चिंतन के प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण नहीं हो सकता, और उन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के बिना समाधि नहीं हो सकती, और समाधि के बिना, ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे सिद्ध को, ऐसे पुरुष को जिन्होंने अपने चिंतन से, भली प्रकार चिंतन करके अनुप्रेक्षाओं का और मोक्ष पा लिया, है ना, क्योंकि इसके थ्रू ही संवर किया जा सकता है। संवर होगा तभी कर्मों का, नए कर्मों का आना रुकेगा। यहाँ पर हमें क्या बताया था? संवर और निर्जरा दोनों साथ साथ होते हैं अनुप्रेक्षा से, ठीक है ना। तो इसलिए हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए, ये सबसे बड़ा कारण है कर्म के काटने का, तो अनुप्रेक्षाओं को, और कुछ नहीं होता तो 12 भावनाएं याद कर लो, है ना। राजा राणा छत्रपति, ठीक है। अपन एज अ गृहस्थ हमारी बुद्धि बहुत कम है, चाहो तो इन गाथाओं को याद करो तो और भी अच्छा है, लेकिन वो ना हो सके तो 12 भावनाएं जो हैं उनको लेकर एक एक भावना पर चिंतन करो, दो दो लाइन का, ठीक है। अब लास्ट कह रहे हैं समापन, है ना। इदिनिच्छय व्यवहारम जम भणियम कुंद कुंद मुनिना है, जो भावै शुद्ध मणो सो पावै परमणि वाणम। अब कुंद कुंद मुनिराज ने, इस प्रकार कुंद कुंद मुनिराज ने निश्चय व्यवहार, इन दोनों का आलंबन लेकर जो कुछ कहा, भणियम कहा, मुनिराज ने कहा, है ना, कि शुद्ध हृदय से, शुद्ध मनो, शुद्ध मन से जो इनकी भावना करता है, ये चिंतन करता है, सो पावई, वह पाता है क्या? परम निर्वाणम, परम निर्वाण को प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुंद कुंद मुनिराज जो कह रहे हैं, उन्होंने व्यवहार से भी बताया और निश्चय से भी बताया, इनको आलंबन लेकर शुद्ध हृदय होकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने लायक है कि शुद्ध हृदय होकर, किसी ऊपरी ऊपरी भावों से नहीं, अंदर तक टच होनी चाहिए। ये एक एक भावना अंदर से आनी चाहिए। आप ऊपर ऊपर से इसको पढ़ दें, ऐसा नहीं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे एक सेंटेंस ही हो, एक भावना को आप लें, लेकिन उसका मीनिंग आपके हृदय से निकलना चाहिए, तब जाके आप अपने को हल्का महसूस कर पाएंगे, तब जाके आप थोड़ी देर तक उस ध्यान में रुक पाएंगे। सामायिक उसे ही कहते हैं, है ना। तो अब जो ऐसा करेगा तो वही परम निर्वाण को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमारा ये 12 सनुपेखा ग्रंथ समाप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने भी अटेंड किया इसको, या ऑफलाइन भी सुना है तो भी। और ये बहुत काम की चीज है। एंड जिन्होंने भी स्टार्टिंग में इसको रिक्वेस्ट किया था कि पढ़ना है हमें, तो उनको भी बहुत बहुत अनुमोदना। किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चारू जी, एक थोड़ा सा क्लेरिटी करनी थी मेरे को जी कि अपन ने जो अभी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान और आलोचना के बारे में बात करी, जी और एक 4 टोकरी में भी आता है प्रत्याख्यान, तो इनका दोनों का इनका क्या? वो प्रत्याख्यान तो वहां पे व्रत, एक देश और सकल व्रत लेने में, मतलब महाव्रत लेने में रुकावट पैदा करता है। तो यहाँ पे ये जो भविष्य में जो अपन कर सकते हैं उसके लिए अपन आलोचना करते हैं प्रत्याख्यान में, वो विधि है, और ये विधि है दूसरी है, तो इन दोनों में कोई लिंक है क्या? नहीं, ये अलग अलग है। प्रत्याख्यान कषाय अलग चीज है ना। हाँ। और ये प्रत्याख्यान अलग चीज है। ये हमारे भविष्य में हम ये पाप नहीं करेंगे, ऐसा
अंदर से। हाँ नहीं, वो तो मेरे को क्लियर है, लेकिन दोनों में कोई ऐसा लिंकिंग है क्या? मतलब दोनों वर्ड एक से है ना, इसलिए मैं वर्ड पूछ रहा सेम था। है लेकिन नहीं, लिंक नहीं है। वो कषाय की अपेक्षा से है और ये हम्म भावों की अपेक्षा से है, हम्म प्रोसेस की अपेक्षा से है। हम्म, जी, ठीक है, थैंक यू बहुत थैंक अच्छा क्वेश्चन। जी, किसी और को कुछ क्लियर करना है? अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। चारू, अब क्या शुरू करने वाली हो इसके बाद? वो आपको बताएंगे आंटी, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। ओके। फिर भी अगर किसी को सजेशन हो तो फील फ्री, अदरवाइज मे बी वी कैन विल थिंक अबाउट इट। आई ओके। टेल। नहीं, मैं वही कह रही थी ना कि अगर वो प्रमाण सागर महाराज जी वाला अगर करने दैट आई को। हैव टू चेक विद प्रामाणिक समूह, बिकॉज अच्छा, वो क्लास उनके अंडर में शुरू हुई थी। ठीक है। आप एक बार ओके। तत्वाद सूत्र बोल रही थी, एक बार करवाऊंगी। हाँ, वो एक्चुअली आई रियलाइज्ड लेटर ऑन कि वो हमारा हरिवंश पुराण जी में कंप्लीट हो चुका है वैसे। अच्छा। उसमें पूरा तत्वार सूत्र आ गया था, एक एक गाथा समय, अच्छा। तो रिपीटिशन हो जाएगा फिलहाल, अच्छा। अच्छा, थोड़े नहीं टाइम आपने ब्रेक उस देते हैं। समय बोला था तत्वाद सूत्र हाँ, करवाने मुझे बीच बाद में। में रियलाइज हुआ कि हमने ऑलरेडी कर लिया, इसी वजह से हमें हरिवंश पुराण जी खत्म करने में 1.5 साल लग गया था। हाँ। तो इष्टोपदेश किया है, हाँ, इष्टोपदेश। इष्टोपदेश इज अ हाँ। गुड शास्त्र, एक्चुअली दैट वाज इन माय थॉट्स। थैंक यू आंटी, आपने उसको सामने लाए, तो वो नहीं, सोचा मैंने था थोड़ा पहले। थोड़ा कुछ सीखा है, थोड़ा नहीं सीखा है, तो अभी हाँ, मैं। पहले हाँ उन्होंने करवाया था, थोड़ा सीखा है। जी हाँ। जी, तो जी। उसको सोचा जा सकता है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, आप लोग सभी अपनी अपनी सजेशन भेजिएगा ग्रुप में, तो विल सी कि किस तरह का सबका मन है। ठीक है। एक चारू जी, आपको इष्टोपदेश बहुत और बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत अच्छी तरह बहुत से धन्यवाद। समझाया। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद नहीं नहीं, आपको। थोड़े तो मेरे को भी भाव आते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए आए।